Hello bachcho, let's read this question. The question say that which of the following halides will be most reactive in SN2 reaction and SN1 reaction respectively। यहाँ पर तीन हैलाइड गिवन है और हमसे पूछा गया कि इन तीनों में से कौन सा SN2 और SN1 रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड फर्स्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले यहां पर समझते हैं SN1 रिएक्शन के लिए। SN1 रिएक्शन के लिए अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड होता है SN1 रिएक्शन के लिए वो होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इससे कम जो रिएक्टिविटी शो करता है वो करता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और इससे कम रिएक्टिविटी जो शो करता है वो है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। लेकिन अगर SN2 के लिए बात करें, SN1 का पूरा नाम होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 का मतलब होता है 2 का मतलब होगा बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनके लिए जस्ट ऑर्डर जो है ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा SN1 रिएक्शन के लिए और SN2 रिएक्शन के लिए यहाँ पर ये कितने डिग्री है 1 डिग्री। देन इसके बाद क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा 2 डिग्री। और सबसे जो बेकार होता है वो होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों जरा समझेंगे। अब यहां पर इस तरीके से देखें, अगर हम यहाँ पे RCRRX लगाते हैं यहाँ पर एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यहाँ पे ले लिए। अब क्या होता है कि अगर SN1 रिएक्शन में देखेंगे तो ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा। तो जब कार्बोकेटायन बनेगा इस तरीके से तो ये अब जो है कंपाउंड प्लेनर हो चुका है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड से अटैक कर सकता है। जबकि अगर हम SN1 रिएक्शन में देखें, SN2 रिएक्शन में देखें, ये तो SN1 रिएक्शन में था कि जहां पे कार्बोकेटायन बन रहा था, प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, न्यूक्लियोफाइल बैक और फ्रंट दोनों साइड से अटैक कर सकता है। लेकिन SN2 रिएक्शन के केस में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कार्बोकेटायन का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं हो पाता। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ऐसे केस में बैक साइड से अटैक करता है। तो जब बैक साइड से अटैक करेगा तो जिस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, तभी तो अटैक करेगा। नहीं तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होते हैं कि बल्कि ग्रुप जुड़े होते हैं, 3R जुड़ा होता है, जिसके कारण ये इस पे अटैक नहीं कर पाता और रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन का रेट कम हो जाता है, जबकि SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एल्काइल हैलाइड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बेसिकली अगर पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या है, Me है, Me के साथ में यहाँ पर इस तरीके से है, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक Br लगा है। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये जो एल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इस तरीके से है, यहाँ पे Br Me, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और थर्ड वाले में क्या है, यहां पर जो एल्काइल हैलाइड गिवन है, थर्ड में जो एल्काइल हैलाइड गिवन है उसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से गिवन है, Me Br।
और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिवन है। तो अब यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो ये हमारा SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, ना कि SN2 को। अब दूसरे वाले में जो यहाँ पे गिवन है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, SN1 रिएक्शन को ही फेवर करेगा, जबकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड किसको फेवर करेगा, SN2 रिएक्शन को, SN2 रिएक्शन को। तो यानी अब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर SN2 के लिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को चूज कर लेंगे, और SN1 के लिए क्या करेंगे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को चूज कर लेंगे। तो अब इसके लिए यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहाँ पे है, यहाँ पर तीसरा वाला है, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड किस में है, पहले वाले में है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर SN2 के लिए पहले बताना है, तो पहले SN2 के लिए क्या होगा, 1 डिग्री होगा, और SN1 के लिए 3 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।